हेलो दोस्तों, आप सभी का पीवाईपी स्टडी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम एमपी पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जिसमें हम जीव विज्ञान, कंप्यूटर, एमपीजी के सामान्य प्रबंधन, हिंदी, भारतीय राज्य व्यवस्था, इतिहास, भूगोल, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं अर्थात आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए 120, बी 170, सी 180 या फिर डी 130। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 120। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। इसके बाद प्लीहा में इनका विनाश हो जाता है और इसीलिए प्लीहा को लाल रक्त कोशिकाओं अर्थात आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। और इसका निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं अर्थात आरबीसी का निर्माण वयस्क मानव में अस्थि मज्जा में और भ्रूणीय अवस्था में प्लीहा या फिर यकृत में होता है। और इसकी खोज एंटोनी ल्यूवेनहाक ने की थी। और ये भी याद रखिएगा कि सबसे बड़ी आरबीसी जो है हाथी में और सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी हिरण में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी प्रिंटर या फिर ऑप्शन डी प्लॉटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी माउस। माउस जो है आउटपुट डिवाइस नहीं बल्कि एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है और इनपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर या सीपीयू को सूचना प्रदान करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन सी प्रिंटर और ऑप्शन डी प्लॉटर, ये तीनों ही आउटपुट डिवाइस हैं। किंतु आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो प्रिंटर और प्लॉटर होता है ये दोनों जो है हार्ड कॉपी या स्थायी कॉपी देने वाला आउटपुट डिवाइस है और मॉनिटर से हमको सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट प्राप्त होता है। तो चलिए अगला प्रश्न है, बघेलिन महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जबलपुर, बी अजयगढ़, सी मंडला, डी चंदेरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मंडला। बघेलिन महल मंडला में स्थित है और यह राजा हृदय शाह द्वारा निर्मित की गई थी और यह गौड़ स्थापत्य कला के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए जबलपुर, जबलपुर में मदन महल स्थित है और मदन महल को गौड़ राजा मदन शाह ने बनवाया था। ऑप्शन बी अजयगढ़, अजयगढ़ में राजा अमन महल स्थित है जिसे अजयपाल ने बनाया था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट के लेखक हैं? रिचर्ड ए एनिन, बी एडवर्ड बी फिलिपो, सी जे ए सी ब्राउन या फिर डी डेल योडर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड बी फिलिपो। प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट के लेखक एडवर्ड बी फिलिपो जी हैं। और ऑप्शन नंबर ए रिचर्ड ए एनिन, रिचर्ड ए एनिन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है द कस्टम एम्प्राइजल ऑफ जॉब परफॉर्मेंस। ऑप्शन नंबर सी जे एस सी ब्राउन, जे एस सी ब्राउन के बुक का नाम है द सोशल साइकोलॉजी ऑफ इंडस्ट्री और मैन ऑफ द पावर मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेशन नामक बुक के लेखक डेल योडर जी हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से कौन सा वर्तनी सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी युधिष्ठिर। चलिए अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी अनुच्छेद 370 या फिर डी अनुच्छेद 352। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 352। यदि भारत की अथवा इसके किसी भी भाग की सुरक्षा को युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो गया हो तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है तब इसे बाह्य आपातकाल के नाम से जाना जाता है। और यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है तो इसे आंतरिक आपातकाल के नाम से जाना जाता है। और आपातकाल की स्थिति में जो है केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है तथा सभी राज्य जो हैं केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 356। तो अनुच्छेद 356 में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है। चलिए अगला प्रश्न है, बीजक का रचयिता कौन है? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी कबीरदास या फिर डी पीपाजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कबीर। बीजक के रचयिता कबीर हैं और यह कबीरपंथी संप्रदाय के अनुयायियों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है जिसमें कबीर के दोहों का संकलन है। ऑप्शन ए तुलसीदास। एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था कि तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो बताइए तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो सुप्रसिद्ध संत गोस्वामी तुलसीदास जी अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। और तुलसीदास जी ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं जैसे कि रामचरितमानस, विनय पत्रिका और गीतावली। ऑप्शन बी सूरदास, सूरदास जी द्वारा लिखित ग्रंथ जो हैं सूरसागर, सुरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याहलो हैं। ऑप्शन नंबर डी पीपाजी। पीपाजी भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे और इन्हें पीपाजी बैरागी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है?
ए राकी, बी हिमालय, सी आल्पस, डी एंडीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एंडीज। एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई जो है 7,200 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए रॉकी। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका की प्रमुख वलित पर्वत श्रेणी है और इसकी लंबाई 4,800 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी हिमालय। हिमालय पर्वत दक्षिण एशिया में भारत की उत्तरी सिरे पर स्थित है और इसकी लंबाई 2,400 किलोमीटर है। आल्पस या एल्पस मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है जो कि फ्रांस में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, सी क्या है? ए कंप्यूटर की भाषा, बी व्यापारिक भाषा, सी कृषि का कोड, या फिर डी एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना। देखिए, जब हम किसी को ईमेल सेंड करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म में यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी लिखते हैं या फिर उस ईमेल आईडी को लिखते हैं जिससे हमें मेल करना है, या उसके नीचे यहाँ पे टू दिया हुआ है। टू में हम उसका ईमेल आईडी लिखते हैं जिसको हमें ईमेल सेंड करना है, और उसके नीचे है सी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। यहाँ हम कार्बन कॉपी भेजने वाले का ईमेल आईडी लिखते हैं, अर्थात एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजने को ही सीसी कहा जाता है। और इसके नीचे है बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यहाँ पर हम वह ईमेल आईडी लिखते हैं जिसे मैसेज जो है ब्लाइंड कार्बन कॉपी के रूप में सेंड करना है। बाकी बचा सब्जेक्ट और कंपोज ईमेल, ये तो आपको पता होगा ही। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, रसोई गैस किसका मिश्रण है? ए कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, बी ब्यूटेन और प्रोपेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, या फिर डी मीथेन और एथिलीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्यूटेन और प्रोपेन। रसोई गैस अर्थात एलपीजी गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। रसोई गैस अर्थात एलपीजी गैस, और एलपीजी गैस का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, अर्थात तरलीकृत पेट्रोलियम गैस। और एलपीजी गैस की खोज 1912 में डॉक्टर वाल्टर स्लेनिंग ने की थी। चलिए अगला प्रश्न है, अर्थ का विलोम है? ए पूर्ण, बी इति, सी समाप्त, डी खत्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थ का विलोम शब्द होता है इति। अर्थ शब्द का अर्थ होता है प्रारंभ और इति शब्द का अर्थ होता है अंत। यहाँ पे पूर्ण का विलोम शब्द होता है अपूर्ण, और समाप्त का विलोम शब्द होता है असमाप्त, और खत्म का विलोम शब्द होता है शुरू। चलिए अगला प्रश्न है, कार्य की इकाई क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी कैलोरी, या फिर ऑप्शन डी किलोग्राम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जूल। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात W बराबर F इंटू एस। बल एक अदिश राशि है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। ऑप्शन बी न्यूटन बल का मात्रक होता है। ऑप्शन सी कैलोरी जो है ऊष्मा का मात्रक होता है। ऑप्शन डी किलोग्राम जो है भार का एसआई मात्रक होता है। चलिए अगला प्रश्न है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ए एनिएक, बी एबीसी, सी Z3, या फिर डी मार्क 1। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एनिएक। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक था। चलिए अगला प्रश्न है, सिम का पूरा नाम है? ए सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, बी सिलेक्शन ऑफ आइडेंटिटी मॉड्यूल, सी सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, या फिर डी सर्चिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम का पूरा नाम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। चलिए अगला प्रश्न है, एटीएम का पूर्ण रूप है? ए एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, बी एसिंक्रोनस ट्रांसफर मेथड, सी एमिमेटिक ट्रांसफर मेथड, या फिर डी एसिंक्रोनस टेलीग्राम मोड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। एटीएम का पूर्ण रूप एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड होता है। चलिए अगला प्रश्न है, वस्तुओं के हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ हैं? ए सोडियम क्लोराइड, बी कैल्शियम फास्फेट, सी शर्करा, या फिर डी कैल्शियम सल्फेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम फास्फेट। वस्तुओं के हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ कैल्शियम फास्फेट होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए बृहदत्त, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, या फिर ऑप्शन डी अशोक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। चलिए अगला प्रश्न है, नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला अम्ल है? ए एसिटिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
सी साइट्रिक अम्ल या फिर डी ऑक्जेलिक अम्ल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी साइट्रिक अम्ल। नींबू तथा संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कोटा बांध स्थित है? ए शिवपुरी में, बी मुरैना में, सी ग्वालियर में या फिर डी भिंड में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।